वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का थंबनेल देखा होगा और क्लिक करके इस वीडियो पर आए भी है तो आपको पता चल गया होगा कि आज का मुख्य विषय क्या रहने वाला है। जी हाँ, एक बार फिर दिखेगा गुरु का जलवा, संघर्ष के बाद दूर होगा जीवन का सारा दुख। आज इसी पर चर्चा करेंगे और मैं जानकारी दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्या संभावना बन रही है। चलिए आज यहाँ पर आपका एक टेस्ट भी हो जाए। आप पिछले काफ़ी दिन से सुन रहे थे, यूट्यूब पर देख रहे थे, टीवी में चर्चा हो रही थी, राहु का परिवर्तन होगा, केतु का परिवर्तन होगा। असल में इस परिवर्तन के पीछे एक बड़ी घटना क्या है पता है, और जिनके बारे में लगभग कम लोगों ने ही बोला है, वह है गुरु ग्रह। जी हाँ, क्योंकि पिछले काफी वक्त से गुरु राहु की छाया में थे। कन्या राशि वालों के लिए गुरु ग्रह सुखेश अर्थात वह आपके सुख भाव के स्वामी है, सप्तमेश यानी कि दैनिक व्यवसाय भाव के स्वामी है, और वह वर्तमान में आपके अष्टम भाव में संचरण कर रहे थे। अब छठे भाव में गुरु उपस्थित होते हैं तो नौकरी चाहने वाले जातकों को मनचाहे क्षेत्र में नौकरी दिलवा देते हैं। वह व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ संबंध को सुधारने में, विवाद को निपटाने में आपकी मदद करते हैं। सास ससुर से खराब संबंधों को सुधारने में सहायक बनते हैं। ऐसे समय में जातक खूब मेहनत करता है, खूब संघर्ष करता है और उनके बाद उनको सफलता देने में गुरु समर्थ बना देते हैं। किंतु जब आपके 8वें भाव में गुरु के साथ राहु यानी कि राक्षस ग्रह पिछले समय विराजमान हो गए तो वह आपके उस भाव के फल को तो नष्ट कर रहे थे, लेकिन वह जहां जहां दृष्टि कर रहे थे उन भाव के फलों को भी नष्ट कर रहे थे। लेकिन अब गुरु की आज़ादी निश्चित तौर पर आपके लिए भी पुनर्जन्म की स्थितियों का निर्माण करेगी, संभावनाओं को जन्म देगी। पिछले काफी समय से आपके जीवन में दुर्भाग्यवश नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन होने लगे थे, या उनके संबंध में विघ्न बाधाएं चल रही थी। कार्य क्षेत्र में खर्च करने के बावजूद भी, धन लगाने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। धन का व्यय हो रहा था। धन की कमी होने के साथ साथ नौकरी व्यापार छूट जाने तक की नौबत आ चुकी थी। अब आप शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर ही काम कर रहे थे, फिर भी न जाने क्यों सफलता आपसे कोसों दूर हो रही थी। तो अब जैसे ही सुखेश गुरु राहु की छाया से मुक्त होंगे, दोष रहित होकर, शुद्ध होकर फल देने लगेंगे, तो सबसे पहले तो आपके जीवन में विवादों को निपटाने का कार्य करेंगे। जो जातक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्हें उनके क्षेत्र में पैसा कमाने में अधिक व्यस्त कर देंगे। चाहे घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, हर जगह सफलता देने लगेंगे। जो कठिन समय में हार कर निराश हो जाते थे, वही लोग अब हिम्मत से कार्य करेंगे और कठिन वक्त का सामना करेंगे, सफलता के लिए मेहनत करने लगेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करने लगेंगे। सुख भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में पीड़ित नहीं होगा तो आप देखने लगेंगे कि राज्य या फिर केंद्र की ओर से जो भय बन रहा था, कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे नजर आ रहे थे, आप पर झूठे दोष आरोप लगाए जा रहे थे, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी, यहाँ तक कि अनजाने और अनचाहे विवाद जन्म लेने लगे थे। तो अब इन सारी स्थितियों से मुक्ति मिलेगी, भ्रम की स्थितियाँ खत्म होने लगेगी, योजनाएं बनेगी भी और वह सफल भी रहेगी, कमाई हुई पूंजी से लाभ मिलने लगेंगे। शायद जीवन की सबसे अधिक और महत्वपूर्ण यात्रा जो व्यापार के उद्देश्य से हो रही है, वह भी सफल होने लगेगी। यानी कि अब 215 दिन तक गुरु के प्रभाव से आप स्वयं को लाभ में पाएंगे। जब जब भी गुरु चांडाल दोष से मुक्त हुए हैं और वह मार्गी हुए हैं तो उन्होंने इतिहास रचा है। 31 दिसंबर गुरु फिर से इतिहास रचेंगे। यदि आप कर्मचारी हैं तो अधिकारियों से लाभ मिलने लगेंगे, पुराने कर्ज समाप्त होंगे, जहां जहां आप शुभ सोचेंगे वहां वहां शुभ होगा। धर्म कार्यों की ओर अब आगे बढ़ेंगे। जिनको पुरखों द्वारा प्रॉपर्टी मिली हुई है, जो इतिहास स्मारकों के पास जीवन बिता रहे हैं, इनके लिए गुरु श्रेष्ठ एवं आकस्मिक धन आगमन की संभावनाओं को जन्म देगा।
उत्पन्न करेगा। गुरु की मुख्य 3 दृष्टि है। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से वह कुंडली के भाव को देखते हैं, भावों के शुभाशुभ फलों को देते हैं। आप देख रहे थे कि पिछले समय में राहु जब गुरु की छाया में थे तो वह उन भावों के फलों को देने में असमर्थ रहे थे। जब गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके 12वें भाव पर हो रही थी तो उन्होंने आपको मानसिक तौर पर कमजोर कर दिया था। आप हर कार्य में कमी निकालने की आदत से मजबूर हो गए थे। विदेश में चल रहा व्यापार कारोबार कम हो रहा था। सामाजिक स्थिति एवं प्रभाव में कमी आने लगी थी। तो गुरु इन निराशाजनक स्थितियों को पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। अब जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे वह सफल होने लगेंगे। गुरु आपके सहायक होंगे। अब आप घरेलू बाजार से तो धन कमाने लगेंगे, साथ साथ आपके संपर्क बाहर विदेश में भी होने लगेंगे और इन संपर्कों के माध्यम से व्यापार में उन्नति होगी। नौकरी में आपके हाथों में कुछ ऐसे कार्य होंगे जिसे आपको सम्मान मिलेगा। आप इतिहास के पन्नों को पलट के देख सकते हैं। जब भी गुरु प्रभावित हुए हैं, शुद्ध हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं तो उन्होंने इतिहास रचा है और इनका स्पष्ट उदाहरण भी देख सकते हैं। आप क्रिकेट टीम को लेकर ही देख लीजिए, क्योंकि गुरु उच्च पद देते हैं, वह शिखर तक पहुंचने में दूसरी बार भी कामयाबी देंगे। जब गुरु की 7वीं दृष्टि धन भाव पर होगी और वह स्वतंत्र हो गए तो वह आपके आधे अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। जिनका कार्य सरकार से संबंधित है, चाहे वह नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो या राज्य सरकार या केंद्र सरकार हो, आपको उचित लाभ मिलने लगेंगे। जो कहते रहते थे कि पैसा नहीं है, कार्य नहीं है, मेहनत का फल ही नहीं मिल रहा है, अब वही लोग अवसरों का लाभ लेने लगेंगे। कमाई के नए नए रास्ते खुलने लगेंगे। जो व्यापारी दिन भर बैठे बैठे मक्खियाँ उड़ाते रहते थे, वही व्यापारियों की दुकान कार्य क्षेत्र में लंबी लाइनें लगेंगी। जिनका कारोबार कृषि से संबंध रखता है, चाहे वह पृथ्वी के अन्न देवता किसान हो या फिर रियल एस्टेट से संबंध रखते हो, जो लोगों की छोटी छोटी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए चीज़ें बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, वह अब मालामाल होंगे। यानी कि गुरु रुपये पैसे के मामलों को लेकर जो चिंताएं करवा रहे थे वह पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। जब गुरु की पूर्ण दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो वह माता की संपत्ति से मिलने वाले लाभों को एकदम से बढ़ा देंगे। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से छुटकारा मिलने लगेगा। जिनको शेयर बाजार, सट्टे या फिर दुष्ट व्यक्तियों की मित्रता के कारण कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, उनके लिए भी गुरु भाग्य बनकर आएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो अपने पसंद का जीवन साथी पा सकेंगे। जिन महिलाओं ने विदेश में बसने के सपने देख रखे थे लेकिन जिनके पास शिक्षा नहीं है, डिग्री नहीं है, वह अब विवाह के माध्यम से विदेश में निवास कर सकेगी। दोस्तों, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, समझे और विश्लेषण करें और आगे बढ़ जाए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरधारी।